कुदरत ने हमें रहने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है, जिसे हम बर्बाद करते जा रहे हैं। खैर, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जिस तारे का चक्कर लगाती है वो सूर्य है, और इसी सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य का बहुत ही अहम योगदान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचो, अगर एक साल के लिए सूर्य गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? हम सब जीवित रहेंगे या नहीं? अगर जीवित भी रहे तो कितने दिनों तक या कितने महीनों तक? तो आज हम आपको इसी कल्पना में ले जाने वाले हैं कि अगर सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राजवंश और आप देख रहे हैं TIF दिस इज फैक्ट की स्पेस सीरीज की एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि अपने अक्ष पर घूमते हुए करते हैं, जो कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऐसा संभव है। लेकिन अगर सूरज ही गायब हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, इस अद्भुत घटना को हम अभी देखने वाले हैं। धरती के एक साइड में जहाँ पर अभी दिन है, वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। 8 मिनट 20 सेकेंड बाद धरती पर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुँचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकेंड में रात हो गई। आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज का कोई प्रकाश नहीं बचा है जो तारों को ढक पाए। जैसा कि आपको पता होगा कि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है और लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि अचानक हो क्या गया है। सूरज के गायब हो जाने की वजह से कुछ ही मिनट में सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर चुके हैं। इस घटना का असर सबसे पहले भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ रहा है। सूरज की लाइट की मदद से जिंदा रहते थे पेड़ पौधे। सूरज की लाइट की मदद से प्रोसेस चलता था जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट है ही नहीं, इसलिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना रहे हैं और वो बहुत तेजी से मर रहे हैं। 1 घंटे बाद, अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। जहाँ पर रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है। धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। धरती के अंदर के कोर के कारण धरती अभी भी कुछ जगहों पर गर्म है। सूरज को गायब हुए अब 24 घंटे हो चुके हैं। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय होने का इंतजार कर रहा है। सुबह के 10 बज गए, लेकिन अब तक सूरज का कोई अता पता नहीं है। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। कुछ जानवर कमजोर होना शुरू हो गए। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जीव, उन्हें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी धरती के कुछ जगहों पर गर्मी बची हुई है, क्योंकि वायुमंडल की एक खासियत है कि वह सूरज से आने वाली गर्मी को कुछ दिन अपने अंदर संचित करके रख लेता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन यह ऊर्जा सूरज के बिना सिर्फ 4-5 दिनों तक ही रह सकती है। अब सूरज को गायब हुए 7 दिन हो गए हैं। अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तापमान माइनस में चला गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ में बदल जाता है। अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी और पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से वो 7 दिनों तक हाई पावर बैटरी की मदद से चल गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने कभी ये सोचा नहीं था कि सूरज नहीं रहेगा। ऐसा भी एक दिन आएगा। दुनिया के जितने भी समुंदर हैं, वो नदियां हैं, सारी की सारी अब जम चुकी हैं। -20 डिग्री तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम की मदद से बिजली बनाई जाती थी वो अब जम चुके हैं, क्योंकि दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। कई जगह पर बिजली बची हुई है, जहां पर दूसरे माध्यम से बिजली बनाई जाती है।
पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के कारण वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। इंटरनेट और फोन से जुड़ी दुनिया पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज, बिना प्रकाश संश्लेषण के इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण जानवर उन्हें खा नहीं पा रहे हैं और वो भी मर रहे हैं। जो अच्छे खासे लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने अपने लिए बेसमेंट्स बनवा लिए थे और अब वो उसी में रहते हैं, क्योंकि इस कपकपाती ठंड में बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सरकार गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है ताकि वे इसमें जाकर रह सकें और इस ठंड से बच पाएं। सारे लोग एक समूह में ही जी रहे हैं, हर समय रात ही रात, क्योंकि टाइम का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि दिन होता ही नहीं है। पहले टाइम दिन और रात को अलग करता था, लेकिन अब उस घड़ी का कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि अब हर तरफ हर समय अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक महीने बाद धरती और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ मर चुके हैं, उन पौधों को छोड़कर जो पहले से ही ठंड में रह रहे थे। धरती के ज्यादातर जानवर मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में एक समय बाद इतनी हो चुकी है कि हर सांस सिगरेट के धुएं से ज्यादा खतरनाक है। अब सूरज को गायब हुए 1 साल हो चुके हैं। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो हजारों गुना मोटी हो गई, क्योंकि 1000 साल तक सूरज नहीं निकला है धरती पर। अब सूरज को गायब हुए 1500 साल हो चुके हैं। धरती का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते हुए कहीं दूर चली गई है, क्योंकि सूरज मौजूद नहीं है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर टिकी रहे। और ऐसा संभव है कि धरती बहुत जल्द ही किसी एस्ट्रॉयड या किसी प्लैनेट से टकरा जाए, जिसके कारण ये नष्ट भी हो जाए। वैसे भी अब धरती पर जीवन है ही नहीं। हालांकि दोस्तों, ये कल्पना मात्र थी और अब इससे बाहर निकलिए, वापस आ जाइए अब अपनी पृथ्वी पर, जहां हमारा घर है, जहां हम रहते हैं और जहां हम ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, बल्कि एक कल्पना मात्र था। इसलिए आप अब रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें, ताकि TF के वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।